अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास यूजिबिलिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट। बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की सीरीज़ चल रही है और हम पिछली कुछ वीडियोस में डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करके आ चुके हैं। हमने ऑलमोस्ट सभी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को डिटेल में देख लिया है। हमने बात की थी अवेलेबिलिटी, मॉडिफाइबिलिटी, परफॉर्मेंस, टेस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। इन सभी आप कह सकते हैं क्वालिटी मॉड्यूल्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस वॉच करनी है तो इस वीडियो के लास्ट में वो शो हो जाएंगी। नाउ इन दिस वीडियो I am going to tell you about one more quality attribute that is the usability. यूजिबिलिटी भी हमारे पास एक क्वालिटी एट्रीब्यूट है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है उसको सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट करने से पहले ये चेक करना कि आइदर उसमें यूजिबिलिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट अवेलेबल है या नहीं। अब यूजिबिलिटी किस चीज़ से कंसर्न है और इसमें हमारे पास कौन कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियोज यूज़ होते हैं वो सब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, देन हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि यूजिबिलिटी, अच्छा वर्ड यूजिबिलिटी मीन्स हाउ इट इज़ ईजी फॉर द यूज़र टू यूज़ द सिस्टम। अगर सिर्फ और सिर्फ आप इसके वर्ड से मीनिंग निकाल लो तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आपका सिस्टम आपके यूज़र के लिए कितना ज़्यादा यूजेबल है। ठीक है, कितना इजी टू अंडरस्टैंड है आप ये कह सकते हो, या कितना अडेप्टेबल है आप ये कह सकते हो। चलिए हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यूजिबिलिटी इज़ कंसर्न विथ हाउ इजी इट फॉर द यूज़र टू अकम्प्लिश अ डिज़ायर्ड टास्क एंड द काइंड ऑफ यूज़र सपोर्ट दैट द सिस्टम प्रोवाइड्स। मतलब हमारे यूज़र के लिए कितना ज़्यादा आसान है उसको यूज़ करना, जो भी सिस्टम हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है या कोई भी जो भी टास्क फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यूज़र के लिए कितना आसान है उसको यूज़ करना। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द फॉलोइंग एरियाज। यूजिबिलिटी को आप इन तरह से देख सकते हो, यानी कि लर्निंग सिस्टम फीचर्स। इसका मतलब ये है कि हाउ इट इज़ ईजी फॉर द न्यू यूज़र टू लर्न एवरी फीचर ऑफ द सिस्टम। कोई भी नया यूज़र आता है उसके लिए कितना आसान है कि वो सभी फीचर्स को अच्छे से समझ सके, लर्न कर सके। यूज़ सिस्टम एफिशिएंटली, मतलब कि एफिशिएंटली सिस्टम को कैसे यूज़ करना है यूज़र को ये पता होना चाहिए। मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ एरर्स, इसका मतलब अगर कोई एरर आ जाता है तो क्या यूज़र उसको ईजिली हैंडल कर सकता है या नहीं। अडेप्टिंग द सिस्टम टू द यूज़र नीड्स, इट मीन्स कि सिस्टम खुद को किस तरह चेंज करता है कि अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यूज़र की नीड के अकॉर्डिंगली सिस्टम अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करता है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन, मीन्स यूज़र को इस तरह फील करवाना कि वो ठीक ऑपरेशन सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो ये हमारे पास कुछ आप कह सकते हैं कि एरियाज हैं जो कि यूजिबिलिटी के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ मेंशन है कि यूजिबिलिटी प्रॉब्लम्स आर यूजुअली डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द प्रोटोटाइप, बिल्डिंग एंड यूज़र टेस्टिंग। मोर एक्सपेंसिव, ये हमारे पास एक मोर एक्सपेंसिव आप कह सकते हो टास्क है, आप कह सकते हो कि हमारे पास एक मोर एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। इसके अलावा जो यूजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स हमारे पास आमतौर पर डिस्कवर होती हैं वो कब डिस्कवर होती हैं, ड्यूरिंग द प्रोटोटाइप, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग के दौरान। अब हम लोग सिनेरियोज़ देख लेते हैं कि यूजिबिलिटी में हमारे पास कौन कौन से सिनेरियोज़ यूज़ होता है। सोर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सोर्स वो एंटिटी है जो कि स्टिमुलस को जनरेट करती है। तो यूजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास जो सोर्स है वो एंड यूज़र होता है हमेशा। स्टिमुलस किस टाइप का हो सकता है, स्टिमुलस हमारे पास वो कंडीशन जो कि हमारे सिस्टम में अकर होती है। तो वांट्स टू लर्न द सिस्टम फीचर, यूज सिस्टम एफिशिएंटली, मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ एरर्स, अडेप्ट सिस्टम, फील कंफर्टेबल। ये सब वही चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। ये सब हमारी स्टिमुलस के अंदर आती है, मतलब इस टाइप की कंडीशंस हमारे सिस्टम में आ सकती हैं। अच्छा, स्टिमुलस हमारे कौन से पार्ट में अराइव हुआ है वो कहलाता है आर्टिफैक्ट। तो हमारे आर्टिफैक्ट कहाँ पर, ये सब चीज़ें स्टिमुलस कहाँ पर अराइव हो सकती हैं, सिस्टम के अंदर ऑफ कोर्स। अब जब ये स्टिमुलस अराइव होगा उस वक्त हमारा सिस्टम किस मोड में हो सकता है, उसका इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, एट रन टाइम या फिर कॉन्फ़िगरेशन का टाइम होता है। जब हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगर कर रहा होगा चीज़ें या फिर रन टाइम के ऊपर होगा उस वक्त हमारे पास ये स्टिमुलस जनरेट हो सकता है। अब सिस्टम रिस्पॉन्स कैसे करेगा, यहाँ पर आप देखो, सिस्टम प्रोवाइड्स रिस्पॉन्स टू द सपोर्ट। किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, टू सपोर्ट लर्न सिस्टम फीचर्स, ठीक है, इस टाइप की सपोर्ट दे सकता है। टू सपोर्ट यूज सिस्टम एफिशिएंटली, कि यूज़र उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सके। जो मैंने आपको स्टिमुलस बताए थे ना उसी तरह की ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है रिस्पॉन्स में। टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ एरर्स, टू अडेप्ट द सिस्टम, टू फील कंफर्टेबल। ये हमारे पास सब स्टिमुलस है। तो इसी तरह की सपोर्ट वो हमें प्रोवाइड करता है रिस्पॉन्स में। अब रिस्पॉन्स को हम मेजर कैसे करेंगे,
हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं रिस्पॉन्स को मेजर करने के लिए कि हमारा टास्क का टाइम कितना लगा है, नंबर ऑफ़ एरर्स कितना आए हैं, नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स कितनी सॉल्व हुई हैं, यूज़र की सेटिस्फेक्शन कितनी रही, गेन ऑफ यूज़र नॉलेज, यूज़र की नॉलेज कितनी रही उसमें, रेशियो ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशंस, हमारे पास सक्सेसफुल ऑपरेशंस का रेशियो क्या रहा टू द टोटल ऑपरेशंस, टोटल ऑपरेशंस के दौरान हमारे पास सक्सेसफुल ऑपरेशंस कितने रहे, अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस कितने रहे, एंड द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ डेटा लॉस। तो ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं रिस्पॉन्स को मेजर करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने बात की यूजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने बात की कि यूजिबिलिटी में हमारे पास सोर्स ऑफ सिनेरियोस क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियोस किस टाइप के होते हैं और यूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सारा क्या होता है। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इससे रिलेटेड अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं और इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।